हेलो फ्रेंड्स, मैं LR कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल RAC इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको बेसिक रेफ्रिजरेशन MR 201 के टॉपिक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के में एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। पिछली स्लाइड में अपन ने जो है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करी थी। आज अपन एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है जो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसमें मैंने बताया था कि उसमें जो है ना, जैसे वाटर वेपर अमोनिया वेपर के साथ जा सकती है, कुछ हीट के इश्यूज हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और उसके लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं, कुछ एक एडिशनल जो है कुछ इक्विपमेंट्स उसमें लगाए गए हैं। तो ये चीज़ें क्या क्या लगेगी और कैसे काम करेगी, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि वेपराइजेशन के दौरान जो जनरेटर में जो वेपराइजेशन होता है और अमोनिया की वेपर बनती है, तो उस दौरान वाटर वेपर भी बनती है। क्योंकि वाटर जो है ना हर टेम्परेचर में वेपराइज होता है, तो कुछ वाटर की वेपर भी अमोनिया वेपर के साथ चली जाती है। और वो वेपर जब वाटर वेपर जब कंडेंसर में जाती है, तो वो भी लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और कन्वर्ट होने के बाद जो एक्सपेंशन डिवाइस में जाती है, तो वहाँ पर एक्सपेंशन के दौरान आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और इस आइस में कन्वर्ट होने के कारण से जो एक्सपेंशन वाल्व चोक हो सकता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। तो इसलिए वो जो वेपर है वो अपन को बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी पूर्णतः हटाई जानी चाहिए। लेकिन फिर भी उसको अपन जो है ना पूर्णतः तो नहीं हटा सकते, लेकिन फिर भी उसको मैक्सिमम रूप से हटा सकते हैं, यानी उसकी मात्रा बहुत कम कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ जो है ना हीट के इश्यू हैं, कूलिंग और हीटिंग के लिए जो है ना हीट एक्सचेंजर अपन काम में लेकर के जहाँ पर जहाँ कूलिंग की आवश्यकता है वहाँ पर, और जहाँ हीटिंग की आवश्यकता है उस हीट को लेकर के और रेफ्रिजरेंट को देने पर कूलिंग और हीटिंग दोनों ही जो है ना अपने जो पर्पज़ है वो पूर्ण हो सकते हैं। तो इस पर्पज़ को पूर्ण करने के लिए जो अपना सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, उसमें जो है ना ये 3 पार्ट्स और लगाए जाते हैं: एनालाइजर, रेक्टिफायर और हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब ये किस तरह से लगेंगे और क्या क्या काम होते हैं, देखिए। ये जो है आपका सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही एक रूप है। इसमें जो है ना एक्स्ट्रा जो पार्ट लगाए हैं एक्चुअल में, वो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी वही चीज़ें हैं। ये ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर से यदि सीधे ही वेपर एब्जॉर्ब हो जाती तो यूँ जाती है, यूँ जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये गई नहीं। अभी बताएंगे इसके बारे में क्यों नहीं गई। यहाँ पर जो है ना एक सबसे इम्पोर्टेंट पहले अपन बात करेंगे एनालाइजर की। ये एनालाइजर है, ये वाला जो है वो एनालाइजर है। एनालाइजर में क्या होता है कि इसमें ट्रेज लगी होती है, अलग अलग स्तर पर ट्रेज लगी होती है। जैसे ये ट्रे, ये है, ये है, ये है, ये भी एक तरह से हीट एक्सचेंजर ही होता है। इसमें इस तरह से ट्रे लगी होती है, एक साइड में इस तरह से, एक साइड में यूँ और एक साइड में यूँ, इस तरह से ट्रे लगी होती है। जो वेपर निकलती है, वाटर वेपर और अमोनिया वेपर, वो इसमें से होकर के यूँ जाएगी, आपकी यूँ जाएगी, ऊपर तक जाती रहेगी। लेकिन अपन यदि इसके साथ में इसको कूलिंग करने के लिए जो एब्जॉर्बर से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ठंडा है कंपेरेटिवली, जो आपका जनरेटर का सॉल्यूशन है उसका और जो वेपर जा रही है उन दोनों की कंपेरेटिव उसका टेम्परेचर बहुत कम है। इसलिए यदि उसको अपन इधर से एज ए हीट एक्सचेंजर के रूप में इसमें से प्रोवाइड करें, एज ए हीट एक्सचेंजर के रूप में से इसमें से प्रोवाइड करें। यहाँ से देखो, यहाँ से ये जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है, तो इसको एज ए हीट एक्सचेंजर यहाँ पर एनालाइजर में काम में लेंगे। तो एनालाइजर में जो वेपर जा रही है वो कुछ मात्रा में ठंडी होगी, यानी अपनी हीट किसको देगी, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को देगी। और इस दौरान वो ठंडी होगी तो सबसे पहले जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर के वाटर में कन्वर्ट होगी और इन ट्रेज पे आकर के इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ से वापस किस में आ जाएगी, जनरेटर में आ जाएगी। तो बाहर जो जाने वाली यहाँ से जो जा रही है वो मैक्सिमम मात्रा में अमोनिया होगी, अमोनिया वेपर होगी। तो इस तरह से ये एनालाइजर जो है, ये एनालाइजर जनरेटर के जस्ट जो है ना एक तरह से एनक्लोज पार्ट ही हो सकता है, या फिर इसको सेपरेट पार्ट भी लगा सकते हैं। यानी एक साथ
जनरेटर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है और जनरेटर से अलग भी इसको लगा सकते हैं। दोनों ही स्थिति में अलग अलग भी हो सकता है और एक साथ इसके साथ इंटीग्रल पार्ट भी हो सकता है इसका। इसके जस्ट बाद में आता है रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का काम भी वही है, यहाँ पर जो रेक्टिफायर लगा रखा है अपन ने उसका भी यही काम है। यहाँ से अमोनिया वेपर आ रही है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट है। यहाँ आकर के अपन इसको कूलिंग के कोई कूलिंग मीडियम से जो है ना इसको प्रोवाइड करेंगे। ये भी एक तरह से हीट एक्सचेंजर ही हो गया। तो इसमें कुछ कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करेंगे, जैसे वाटर कूलिंग वाटर जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको एयर कूल्ड कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आप कूलिंग के लिए इसको काम में ले सकता हो, या फिर और कोई कूलिंग का कोई आप लिक्विड फ्लूइड काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर अगेन कूलिंग होगी तो कुछ मात्रा में वाटर वेपर जो बच गई थी वो भी जो है आपकी किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ अमोनिया भी इसके अंदर जो है आपकी कंडेंस होगी। तो अब वो जो कंडेंस हुई वो वापस कहाँ आ जाएगी, इसके द्वारा वापस कहाँ आ गई, ये एनालाइजर से होते हुए किस में आ गई, जनरेटर में आ गई। डायरेक्ट भी आ सकती है, एनालाइजर के थ्रू भी आ सकती है, दोनों ही सिस्टम में। और अब जो हम वेपर जा रही है आगे वो लगभग प्योर अमोनिया वेपर होगी। उसमें कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में वाटर वेपर होगी, नेग्लिजिबल मात्रा में। तो ये जो दोनों इक्विपमेंट लगाए जाए, एनालाइजर और रेक्टिफायर, ये है जो है जो वाटर वेपर जा रही है उसको कंडेंस करके वापस वाटर में कन्वर्ट करके जनरेटर में लाने के लिए काम में लिए जाते हैं। और इसके बाद में जो आगे जो वेपर जाएगी वो प्योर अमोनिया वेपर ही जाएगी, जो कंडेंस होकर यहाँ कंडेंसर में कंडेंस होगी, कंडेंस हो गए किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में ये आपका एक्सपांसन वाल्व है, एक्सपांसन वाल्व से एक्सपांड होकर के ये ऑपरेटर में आएगी। तो ये तो हुई एनालाइजर और रेक्टिफायर की बात। अब इसमें जो है ना अपन ने बात की कि हीट का आदान प्रदान करने के लिए अपने इसमें कुछ हीट एक्सचेंजर भी काम में लगा सकते हैं। तो पहला हीट एक्सचेंजर जो इसेंशियल रूप से लगाया जाता है वो लगाया जनरेटर और एब्जॉर्बर के बीच में। ये एब्जॉर्बर है, देखिए ये एब्जॉर्बर है और ये जनरेटर है। ये जनरेटर है और एब्जॉर्बर के बीच के अंदर यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि जो एब्जॉर्बर में वापस आ रहा है वीक सॉल्यूशन वो तो होना चाहिए ठंडा, और जो इससे जा रहा है वो जनरेटर में जाके गर्म होगा, यानी जनरेटर में उसको हीट देनी पड़ेगी। तो यदि यहाँ से जो अपने पास में जो वीक सॉल्यूशन आ रहा है, ये वाला वीक सॉल्यूशन जो कि ये आपका क्या है, हॉट है, गर्म है, क्योंकि इसको अपन ने जनरेटर में गर्म किया है, इसलिए इसको ठंडा करना भी जरूरी है। तो क्यों ना अपन यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जा रहा है जो कि कंपेरेटिव क्या है, ठंडा है, इसको अपने को जनरेटर में जाके गर्म ही करना है। तो इसको यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर बना करके गर्म कर लिया जाए पहले कुछ मात्रा में। इसकी हीट जो है यहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर बन गया, और इस हीट एक्सचेंजर में यहाँ पर जो है कुछ मात्रा में जो हीट है यहाँ से स्ट्रॉन्ग वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में चली जाएगी। तो ये एक तरह हीट एक्सचेंजर का काम करेगा। तो इस हीट एक्सचेंजर का जो काम हुआ वो आपका इसके हीट को आपको आदान प्रदान करने का काम हुआ। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अच्छे से ये देखिए। अब ये दूसरा जो हीट एक्सचेंजर यहाँ पर लगाया जाता है वो ऑप्शनल है। ये वाला हीट एक्सचेंजर जो लगाया गया वो ऑप्शनल है। यहाँ पर भी अपन चाहते हैं क्या चाहते कि भाई ये जो इवापोरेटर से जो वेपर निकली, इवापोरेटर से जो वेपर निकल रही है और यहाँ पर कंडेंसर से जो लिक्विड आ रहा है वो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर अपन एक हीट एक्सचेंजर लगा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, इस इवापोरेटर की इसकी जो हीट जो ये वेपर जा रही है इसकी ऑलरेडी जो हीट आ गई और ये यहाँ से आ रहा है, तो इसमें से हीट की मात्रा कुछ इसमें चली जाएगी, इसमें अमोनिया वेपर में, ताकि ये सुपर हीट हो जाता है और ये और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो ये और ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी। ये जो है ना मे बी और मे नो, ये आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यदि नहीं करोगे यूज़ तो ये डायग्राम जो है ना डायरेक्ट यहाँ से ये यूँ हो जाएगा, ये लाइन नहीं आएगी फिर। ये हीट एक्सचेंजर आप नहीं यूज़ करो तो ये डायरेक्ट यूज़ सकती है। ये आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। हाँ, ये यूज़ करते हैं, ये भी करते हैं, ये रेक्टिफायर, एनालाइजर और ये हीट एक्सचेंजर, तीन आपके जो है इसेंशियल पार्ट हो गए। ये जो है ना आप क्या ऑप्शनल पार्ट हो गया। ये जो हीट एक्सचेंजर है ये वाला, ये आप ऑप्शनल पार्ट है। इसमें जो कंडेंसर से आपका लिक्विड आ रहा है उसको और ज़्यादा ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है। तो दिस इज़ द, इसमें ये दे रखा है पूरा, ये रेक्टिफायर क्या काम आता है, एनालाइजर और हीट एक्सचेंजर क्या काम आता है।
थैंक यू।